जय ठाकुर जय माँ। मैं हमेशा जो जय ठाकुर बोलती हूँ ये श्री रामकृष्ण को अपने मिशन में सारे भक्त वृंद सन्यासी वृंद रामकृष्ण को ठाकुर नाम से पुकारते हैं और मैं वहाँ का दीक्षित हूँ, तो मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ जय ठाकुर जय माँ। राम माँ शारदा नाम को लेके माँ शारदा को हम सब बोलते हैं जय माँ। तो आज भी मैं एक पाठ करूँगी श्री रामकृष्ण वचनामृत। मेरा ये प्रयास, मेरा एक फ्रेंड मेरे को बोले कल कि आप सारे कुछ बंगाली में करते हो, हमारे लिए भी तो कुछ करो। मैंने बोला बोलो क्या करूं ना। आप हमेशा मेरे को कहानी सुनाते रहते थे, मैं रामकृष्ण कथामृत से उनको हमेशा कुछ ना कुछ मैं जैसे पढ़ती थी तो उनको सुनाती थी, उनको बहुत मज़ा आते थे। तो बोले ऐसे करो हम भी सुनेंगे आपको। तो आज मेरा ये प्रयास है, मैंने शुरू की श्री रामकृष्ण वचनामृत मैं पढ़ूंगी। रामकृष्ण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, अगर जो लोग जानते नहीं हैं उनको बता दूँ। नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद बनाने वाले उनका ये मास्टर है श्री रामकृष्ण, और ये माँ शारदा है जिनको हम हमेशा बोलते हैं जय ठाकुर जय माँ। इन दोनों को हम बोलते हैं, रामकृष्ण और शारदा माँ को, और स्वामी विवेकानंद जी का ये मास्टर है। तो ये रामकृष्ण के मुख से निकला हुआ जितना वचन या कथा को इस बुक के द्वारा जो हम लोगों को मिले हैं वो लिखे जो है वो महेंद्रनाथ गुप्ता जी है, जिन्होंने इंग्लिश की टीचर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल की। एक बार घूमते हुए दक्षिणेश्वर आ पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण के दो कथा से इतना मोहित हो गए कि उन्होंने बार बार आते रहे, और उनके साथ ही जितने बार रामकृष्ण जी का मिलन हुआ, जितने बातचीत उनके साथ या उनका प्रेजेंट में रामकृष्ण जी जितने सारे बात करे सिर्फ वही है इस बुक में। तो ये ऐसे ही है जैसे पहले क्या लिखा है, प्रथम दर्शन। प्रथम दर्शन में श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 1। प्रथम दर्शन। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ता से कहीं कुछ माइल दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण को कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रथम बार दर्शन किया। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है, सब लोग चुपचाप बैठे उनका वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व के और मुँह किए बैठे हुए प्रसन्न वदन होकर ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। कर्मत्याग कब होता है तब रामकृष्ण देव यही सुना रहे थे। मास्टर ने खड़े खड़े आश्चर्यमुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूपादि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जब तक एक बार हरि नाम या राम नाम लेते हुए रोमांच होते हैं, आंसुओं का धारा बहने लगते हैं, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों का आवश्यकता नहीं है। कर्म तक कब होता है रामकृष्ण उस बारे में बोल रहे थे।
कमरे पूरा भरा हुआ था, इसलिए मास्टर पहले बार दक्षिणेश्वर आए हैं तो उनको लगा एक बार पूरा मंदिर हम घूम के फिर आते हैं जब कमरे खाली होते हैं। उन्होंने पूरा घूम घाम के पूरा भवतारिणी मंदिर पूरा देख के फिर जब तक आए मास्टर ठाकुर के कमरे में तो देखा तब ठाकुर अकेले हैं और घर पूरा खाली है। और कमरे के अंदर धूप जलाने के लिए एक साधिका आए हैं। तो साधिका से मास्टर पूछ रहे हैं ये यहाँ कब से है? वृंदा, ये बहुत दिन से यहाँ है मास्टर। अच्छा, तो पुस्तक खूब पढ़ते होंगे? वृंदा, पुस्तक? उनके मुंह में ही सब कुछ है मास्टर। हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कर आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तक नहीं पढ़ते, ये सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, आप तो शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो। मास्टर इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदर संकोच है कि बिना पूछे हम अंदर कैसे चले जाएं। तो वृंदा ने बोला तुम लोग जा सकते हो, आओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाज़ा बंद है। मास्टर ने अंदर आते हैं हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्योंकि इंग्लिश पढ़े लिखे हैं इसलिए सिर झुकाने में उनको थोड़ा सा संकोच बोध हो रहे थे। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वो और सीधू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बराहनगर में क्यों आए हो, किसके पास आए हो? मास्टर ने कुल परिचय दिया। वो देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरे ओर खींच रहे हैं। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। भाव में कभी कभी तो वो पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, ये उनको बाद में पता चला था। तो और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण ने कहा फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, इनके पास फिर लौट जाने का इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तक पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। मास्टर खुद सोच रहे जब मैं इतना पढ़े लिखे हूँ और ये बिना कुछ पढ़े लिखे लोग ये महान कैसे हो गया, और मेरा ही बार बार क्यों मन हो रही है इनके पास आने के लिए। तो प्रथम साक्षात्कार में जो भी हुआ ठाकुर के साथ मास्टर जी का वो आप लोगों ने सुना। और आगे चल के द्वितीय दर्शन से हम देखेंगे कि मास्टर का जो विद्या का अहंकार है वो ठाकुर जी कैसे कैसे धीरे धीरे तोड़ रहे हैं और कैसे कैसे बातचीत आगे बढ़ते रहे हैं। सच में ठाकुर का जो मतलब वचन है वो आप लोगों को मधुर ही लगेंगे, बहुत मधुर लगेंगे, हमें पता है, क्योंकि मेरे को पाठ करते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। आगे चल के ये हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए जय ठाकुर, जय माँ।